रूठे रूठे लगते हो, कोई तरकीब तो बताओ मनाने की। मैं जिंदगी गिरवी रख दूं, तुम कीमत तो बताओ मुस्कुराने की। कोई उदास नहीं हो। हम लोग यहाँ भाषण देने नहीं आए और ना हम मन की बात करने आए। हम बात करने आए हैं आपके साथ जो समस्याएं उत्पन्न हैं वो आप हमें बताइए। दुनिया में कोई रोग ला इलाज नहीं है। आप रोग तो बताइए, मैं इंजेक्शन लेके आया हूँ। बिहार की जनता देश में सबसे मजबूत जनता जानी जाती है और बिहार के युवा जो होते हैं वो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं और जो भी काम इनको दे दीजिएगा ना ये लोग लगन के साथ करता है। अगर लगन के साथ नहीं करता तो आज दिल्ली नहीं बना होता। दिल्ली बना है ना। लोग कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, तो वहाँ दिल किसने ले जाकर के दिया है? असम वालों ने दिया है। जितने भी देश में बिग सिटी बने हैं जिसको हम लोग विकसित राज्य में जानते हैं, उसको कौन बनाया है? जाने कितने महल बन गए, सर पे ईंटें दोचत होती। बिहारियों का मैं व्यथा बता रहा हूँ। जाने कितने महल बन गए, सर पे ईंटें होते होती और हमने जीवन गुजारती फुटपाथ पर सोते सोते। बिहार में लेकिन बिहार का दुर्भाग्य देखिए और बिहार का सौभाग्य देखिए। शान यहाँ गड़बड़ बा, शान गड़बड़ बा, यहाँ खाली बिहार का शान गड़बड़ बा। बिहार का दुर्भाग्य देखिए और बिहार का सौभाग्य देखिए। अंग्रेज जब आए थे, अंग्रेज कोई ये बड़ी बड़ी ट्रेन में भर के नहीं आए थे। बुजुर्गों से पूछिएगा, लोग बताएंगे। मुझे लगता है कि आप लोग कम देखे होंगे। हमारे जमाने में जब अंग्रेज आए थे तो वो बोगी से भर के नहीं आए थे, चंद लोग ही आए थे। लेकिन देश को गुलाम किसने बनाया था? देश के लोगों ने ही बनाया था। अंग्रेज हजारों की संख्या में तो नहीं आए थे, आप लोग जानते हैं। लेकिन उसका मदद कौन किया? भारत के लोगों ने ही भारत को गुलाम बनाया। क्यों बनाया? चंद नोटों की लालच में। यहाँ भूखमरी थी, गरीबी था, वो लेके आया था, चमचमाता हुआ नोट लेके आया था। लोग देखे नहीं थे नोट है, विदेश से आया है, इसको अपना पहुना बना लीजिए। भारत के लोग उसको पहुना बनाते गए और उधर से वो लेके आया था बांस, कोई भी डंडा समझ लीजिए, उसमें कील ठोक दिया था, लेके आया था, एक नोट देता था, इसको डंडा थमा देता था, बोलता था कि मार भारतवासियों के पीठ पर। और भारतवासी ही भारत के लोगों पर चाबुक मारते थे और उसका मदद करके देश को गुलाम इस कदर बना दिए कि बड़ी बड़ी इस गुलामी का सल्तनत उखड़ गई। अगर सही है तो आप लोग सब लोग इसमें अपना रजामंदी जताइए। रजामंदी नहीं जताइएगा तो हम जहाँ से हम तो जेबे करेंगे। आपके यहाँ थोड़े 10 कट्ठा जमीन लिखवा लेंगे। हमको तो जाना ही है, जो आया हो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और दूजा कैसे जाएगा? दूजा कैसे जाएगा सच्चा? हाथ में बांध के जाएगा। यहाँ कोई अमृत के प्याला पी के थोड़ी आया है। तो उस दिन अगर आप लोग कहिएगा कि हाँ हम लोग अब जात का रोग खत्म करेंगे, तभी जमात को आप लोग अगर कहिए कि हम लोग जात का रोग आज खत्म करेंगे तो हम आप लोगों से वार्ता करेंगे, और नहीं तो हम लोग जाएंगे। हम जात पात से नहीं तो सब लोग कहिए कि हम लोग जात का रोग खत्म करेंगे। अब जात का रोग खत्म करना है। अगर जात का रोग खत्म करना है तभी आपको इलाज बिहार में होगा। अगर जात का रोग नहीं खत्म करिएगा तो आप दूसरे राज्य में इलाज कराते रह जाइएगा। आप तो करेबे कि आपके पूर्वज भी कराए और बच्चा भी कराएगा, नहीं कराएगा। कराना ही है उसको। आप इस चक्रण से बाहर नहीं निकलिएगा तो आपका बच्चा कभी बिहार में नहीं पढ़ पाएगा। और क्या बनेगा वो?
क्या बनेगा? वो प्रवासी मजदूर बनेगा। 5 किलो चावल मिलता है तो 10 किलो चावल मिलता है। प्रवासी मजदूर का नीतीश कुमार हम लोग प्रवासी मजदूर का सिलसिला आप लोग देखे हैं, कोरोना में दिख गया है कि चलने के लिए गाड़ी नहीं था, दवा नहीं था। मोदी सरकार है। एक झटका आया प्रकृति का वार, गांव का गांव, जिला के जिला साफ हो गया। गांव के लोगों को नफरत हो गई, लोग बांस से घेर देते थे। उस गांव के लोग हमारे यहाँ नहीं आए। वही बात हम सर को नहीं है कहा उन्होंने यहाँ चलिए बैठो को वही बात बा। गांव तो छोड़ दीजिए, परिवार वाले अपने परिवार को घर में नहीं जाने देते थे। अपना ही लड़का जो औलाद है उसको उधर में रखिए। बाप अपने बेटे को घर में नहीं घुसने देता था, सही बात है। हस्बैंड अपनी बीवी को घर में नहीं घुसने देता था। ये क्या रोग चला था भाई? कोरोना है। पहचान का रूप था सर। उसका नाम था कोरोना। उसका क्या नाम था? कोरोना। अपना ही औलाद अपने फरका। हाँ, करो अपने परिवार के लोगों को अपने से अलग करो। अपना भइल त खांसी आ, दूसरा भइल त कोरोना। कोरोना हो गई। तो ये ऐसा बीमारी सरकार लेकर के आई कि कोरोना हो गया। वो कोई किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं था, दवा पिलाने के लिए तैयार, दवा छोड़ दीजिए, कोई मर गया तो उठाने की तैयार नहीं था। डॉक्टर बोल रहा है कि उसको उधर रखो। डॉक्टर तो कोई देखता ही है कोरोना में। डॉक्टर क्यों उठाएगा जब आप अपने बेटे का सब उठाने के लिए तैयार नहीं है? अपना बेटा को तो अलग किया है तो वो डॉक्टर आप अपनी बीवी को देखने के लिए तैयार नहीं है, तो वो तो गैर है। वो तो गैर है। सही बात है, सबका बात है। इतना भय चल गया था, और उसी भय में क्या हुआ? चुनाव भी हुआ, सरकारें भी बनी। आपका काम होगा तो कोरोना है, और चुनाव कराना है तो कोई कोरोना नहीं है। लाइन में लग करके आप वोट देने चाहिएगा, लेकिन आपका बच्चा पढ़ने जाएगा तो कोरोना बैठा हुआ है, वो आएगा तो कोरोना खा जाएगा। पहले गोरू को जाम लगता था, अब आदमी को जाम लगता है। तो ये सरकार आपकी लफ्जें पकड़ ली है, समझ गई है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन अगर उससे हट के आप चाहते हैं कि नहीं, हमें बिहार में रहना है, हम बिहार में वोट करते हैं, बिहार को हमें कुछ देना है, तो इससे थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा। गरीब का सरकार गरीब, गरीब के साथ बैठा जाएगा। इसके लिए क्या है, ज्यादा संघर्ष नहीं करना है, समझ को समझेगा। अच्छाई को पकड़ना है। जब चुनाव का टाइम आता है तो नेता लोग आते हैं, जहाज से उतरते हैं, भाषण दिया जाता है, और फिर बैठ के चले जाते हैं, और आपको टैबलेट मिलता है जात का। 500 रुपया बांट देता है, घर में खर्च किया। जात का टैबलेट मिल गया। अब चुनाव का टाइम क्या हुआ, सब चीज भुला गए कि हमको टैबलेट मिल गया है, हमें इसी का वोट देना है। हाँ, टैबलेट मिल गया होगा। 5 साल में एक बार आपको अपनी शक्ति पहचानने की क्षमता मिलती है। आप उसी टाइम में चुक जाते हैं। जब आपको अपने शक्ति का याद आना था, आप उसी समय एक पल में चुक गए। उसके बाद फिर 5 साल कुछ भी करिएगा, आपका एक नहीं चलने वाला है। और उसी समय का चुक आपको 5 साल तक लाठी खिलवाएगी। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है, जब बिहार में दारू चालू था तो कोई यूरिया से दारू बना करके नहीं मरता था। वही यूरिया से दारू बना के नहीं मरता था। अगर दारू इतना बुरा है तो सारे देश के प्रशासन पीती है, तो उनको बीमारी क्यों नहीं होता है? कोई जवान क्यों नहीं मरता है दारू पी के? लेकिन बिहार में ही दारू पी करके लोग मरते हैं। पड़ोसी राज्य में कोई दारू पी करके नहीं मरता है। दारू इतना बुरा चीज है, केवल बिहार के लिए कोरोना की तरह से जाल फैलाए बैठा हुआ है। दारू का आज वही स्थिति है कि भगवान सब जगह है लेकिन दिखते नहीं है, और दारू का वही स्थिति है, मिलता सब जगह है लेकिन दिखता कहीं नहीं है। सरकार नया पेपर पैदा कर रही है। सरकार नया पेपर पैदा कर रही है। नए बच्चों को दारू में लगाया जा रहा है। जिसको पीने का शौक है वो नया बच्चों को देता है, जाके लेके आओ। तो जो सफर करेगा वो देख लेते हो जाएगा। तो सरकार बंद करके नया पेपर पैदा कर रही है। चुनाव के पहले माननीय तेजस्वी जी ने कहा था कि हम बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आप लोग सुने थे? उसी 10 लाख की झांसा में बिहार के युवा गांधी मैदान की तरफ चला था, चमचमाता हुआ कि मंत्री जी अब बन गए हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब रोजगार हमको मिलेगा। जब वो रोजगार के लिए गया पटना में, तो उसके साथ क्या हुआ? 10 लाख लाठी खाया, 10 लाख लाठी खाया। और एडीएम साहब ने, बिहार के एडीएम साहब ने क्या किया था? एक लड़का डकैत नहीं था, वो नौकरी मांगने गया था, शिक्षा से पढ़ा हुआ था, मेहनत किया था। एक पल में उसका उम्र खत्म होने जा रहा था। नौकरी के इंतजार करते करते कितने लोगों का उम्र खत्म हो गया, उसका भी उम्र खत्म हो रहा था।
उसको लगा था कि तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। वो नौकरी की आस में गया बात करने के लिए। वहाँ क्या हुआ, एडीएम साहब ने पटक करके जिसके हाथ में तिरंगा का अपमान किया था और उसको इतना मारा था कि सब दुनिया देखा था कि बोला था कि भाई तो बहुत जगह हो गया। समझ में नहीं है। तिरंगा हाथ में लगा वही तो तिरंगे का अपमान एक पढ़े लिखे लोगों ने किया था। तो कुछ नहीं हुआ। देखिए सोचिए कितनी शर्म की बात है कि ये देश को और बिहार की जनता ही बिगड़े लोगों का अपना समर्थन दे करके और बिगाड़ रही है। जनता ही इसको बिगाड़ रहे हैं। आप जब एक अपराधी को वोट दीजिएगा तो क्या अपराध कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अपराधी को वोट देने से अपराध कम हो जाएगा कि बढ़ेगा? लेकिन पार्टियां क्या कर रही हैं? बिहार के सुशासन बाबू अपने आप को कहते हैं कि सुशासन हम है, लेकिन सुशासन क्या है? टिकट किसको दिया गया था? जो सेंटर होम चलाता था, जहाँ लड़कियों का बलात्कार होता था, उसके लोगों को टिकट दिया गया था। जो बिहार के अभी देखिए क्या हुआ मोकामा साइड में, जितने अपने आप को दबंग कहने वाले लोग हैं उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया था और वही लोग जीत के सत्ता में आए। तो क्या अपराध कम हो जाएगा? एक तरफ अपराध बढ़ाने के लिए टिकट देते हैं अपराधियों को और दूसरी तरफ प्रशासन को टाइट करते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को खोज के लाते हैं प्रशासन में कि अपराध कम हो जाएगा। अरे बीज आपने बोया है, बीज आपने बोया है, आप बबूल बोते हैं तो धान कहाँ से काट लीजिएगा? तो जैसा आप बीज बोइएगा वैसा ही फल मिलेगा। सबसे पहले आप लोग याद रखिए, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी आपके बीच आई हुई है और पार्टी जो आई है पार्टी इसलिए आई है कि बिहार के साथ पार्टी इसलिए आई है कि बिहार में जो अपराध बढ़े हुए हैं, बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, बिहार से जो पलायन हो रहा है, बिहार से जिस तरह शिक्षा खत्म हो रहा है, 50 छात्र पर कहीं 5 गो शिक्षक हैं, कहीं 500 छात्र पर 5 गो शिक्षक हैं, किसी विद्यालय में बेंच नहीं है, आपके यहाँ लाइन तो है, उसका भी रेंट आपसे नाजायज तरीके से लिया जा रहा है। जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, आपको खेती का टाइम में यूरिया नहीं है, आपको रोजगार के लिए बिहार में जगह नहीं है, शिक्षा के लिए बिहार में जगह नहीं है, दवा कराना है तो बिहार में जगह नहीं है। बिहार से जितने भी सटे हुए पड़ोसी राज्य हैं सभी जगह तेल सस्ता है और बिहार पड़ोसी राज्यों से जहाँ पे 20 किलोमीटर का एरिया देखिए कि वहाँ तेल सस्ता है, यहाँ तेल महंगा है, तो सारे पेट्रोल पंप कर्मियों का हाल रोते हुए बिजली की तरह से हो गया है। कस्टमर नहीं है। एक आम तरीके से सोचा जाए कि वहीं व्यवसाय ज्यादा होगा कि जहाँ सस्ता होगा सामान। आपके यहाँ सामान सस्ता है, आपके यहाँ महंगा है, किसके यहाँ कस्टमर खरीदेगा? तो आपका रोजगार बढ़ गया, खत्म हो गया। 18 रुपया बताइए, 1 किलोमीटर चल जाता था, 18 रुपया लीटर में कम मिलता है। एक बार अगर आपको किसी जीवन में कोई व्यक्ति धोखा दे देता है तो आप उससे समझदार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ का आपके दिमाग में कौन सी समझ घुसी हुई है कि आपके मंत्री बार बार आपको धोखा देते आ रहा है, 30 वर्षों से 15 वर्षों से लगातार उन्होंने धोखा किया, फिर भी आप उसी को चुनते हैं। आपके समझ के कीड़े लग गए हैं। आप अपने समझ के कीड़े को ठीक करिए। बेशक आपके यहाँ रोजगार लगेगा, महंगाई कम होगा, आपके बच्चों को शिक्षा बिहार में ही मिलेगी, आपकी रोगों का इलाज बिहार में ही होगा। थोड़ा सा परिवर्तन करिए आप लोग और इस पार्टी के साथ जुड़िए, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़िए और एक बार आप लोग पार्टी विश्वास करिए। अभी तक तो विश्वास करके आपने जीवन अपने बिता ही दिया वोट करके, लेकिन एक बार आप अपना वोट पार्टी को समझिए कि हम फेंक रहे हैं और एक बार दीजिए। और पार्टी ने जो लिखा है कि हमें 5 साल 2 साल चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर आप जहाँ रहते थे वहीं रहिएगा। आपका साथ हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन एक बार चाहिए। अगर एक बार आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं, कहिए कि हम लोग साथ देंगे, तो हम लोग आगे कुछ करेंगे। क्या है? तो हाथ उठाइए आप लोग, अब बोले कि हम लोग साथ देंगे। सबको तो इतना दिन साथ है दिया, कम से कम ये भी पार्टी को साथ दिया जाए। एक बार साथ देना है। और अब हम लोग अभी तक हमने जो किया है वो हम आप लोगों से थोड़ा सा रूबरू कराना चाहते हैं। ये हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री भगवान जी पांडे भाई हैं। हम लोगों ने ओटनी पट्टी में एक प्रोग्राम किया था डॉक्टर नसीर जी के उपलब्धि में,
जीन बाजार से सटे हुए हैं। तो गांव का सर्वे करने के बाद पता चला कि यार इस एयरपोर्ट को चालू करवाते हैं तो 20 किलोमीटर से गरीबी खत्म हो जाएगा। मैं ने घाट के लिए इस उठा दे मामले को। ये मामला उठाने वाले हमारे भगवान जी पांडे भाई ही हैं। तो हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और आज साबिया एयरपोर्ट यथाशीघ्र चालू होने का गांठ पकड़ा। चालू हो जाएगा तो आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबसे बड़ी अगर चालू करवाना है साबिया एयरपोर्ट को बिहार से, अगर गरीबी खत्म करना है तो एक बार आपको राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी और कल्याण कुमार पर विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास का कोई दवा काम नहीं करेगा। तो एक ये पहली उपलब्धि रही कि हम लोगों ने एयरपोर्ट को चालू करवाने की कगार तक ला दिए हैं और चालू हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो कोई टैक्सी चलाएगा, कोई कुछ भी करेगा, बहुत सारे रोजगार होगा, तो ये मिलेगा। और क्षणिक में मुंबई और दिल्ली से व्यापारी यहाँ आ जाएंगे, तो सबसे बड़ी सुविधा हमारी ये होगी कि यहाँ व्यापार बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त एक और पार्टी ने जो काम किया टोल को लेकर के, अभी देखिएगा कि हर एक 60 किलोमीटर पर, 20 किलोमीटर पर, 30 किलोमीटर पर टोल बने हुए हैं NSP। तो पूरे देश की जनता को लाभ देने के लिए, पूरे देश को जनता को लाभ देने के लिए पार्टी ने सड़क परिवहन मंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि स्थानीय 20 किलोमीटर का टोल माफ करिए और 60 किलोमीटर के बीच का टोल बंद करिए। यह घोषणा सदन में हुआ था, आप लोग सुने भी हैं। और स्थानीय 20 किलोमीटर का टोल माफ है। आप आधार कार्ड लेकर के अपना सफर करिए, आधार कार्ड से वेरीफाई कराइएगा, आपसे टोल नहीं लेगा वो। और मंत्री जी ने कहा था कि हम 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के बीच का टोल बंद करवाएंगे। ये देश के लिए उपलब्धि है और ये उपलब्धि तब है, हम तभी लड़ पाएंगे, तभी संघर्ष करेंगे सड़क से लेकर के संसद तक, जब आप लोगों के साथ रहेगा। हम लोग इस तरह से व्यवस्था करने जा रहे हैं बिहार के लिए कि अब आपका फ्लाइट किसी भी देश में जाना होगा तो बिहार से ही होगा। आपका इंटरव्यू भी बिहार में ही होगा। आपको दिल्ली में से फ्लाइट कर नहीं जाना पड़ेगा। जनता को फिलहाल पार्टी रिलीफ देने जा रही है। बहुत से डॉक्यूमेंट्स की कल का बात हो गया है कि ये लोग 30 दिन 300 रुपया ही फी लेंगे। अगर चिकित्सक का OPD परामर्श शुल्क कम हो जाता है तो समझिए कि आप जो 15 दिन पे 400-500 देकर के जांच करवाते हैं तो इससे आम जनता को राहत मिल रही है और मिलेगी। लेकिन ये तभी संभव है कि जब आप एक साथ पार्टी के साथ जुड़िएगा और जात नहीं जमात चाहिए और सभी वर्गों का साथ चाहिए। अगर आप लोग सभी वर्ग के लोग हमको साथ दीजिएगा तभी आप लोगों का विकास होगा और बिहार का कल्याण होगा। तो सभी वर्ग के लोग अगर हमें साथ देंगे तो बोलिए आपके चुनाव में किसके साथ रहना है? राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के साथ। मात्र 2 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए अब की आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के साथ रहना है। और प्रतिनिधि भी कोई आपके परिवार से ही होगा। प्रतिनिधि भी पार्टी आपके परिवार से ही किसी को उतारेगी, न कि किसी दूसरे जिला से दूसरे राज्य से लेकर के आएगी। बशर्ते आप जिसको कहिएगा पार्टी टिकट देगी, लेकिन एक हमारी शर्त है कि हम अपराधी और बलात्कारी को टिकट नहीं देंगे। अगर आपको नोट से वोट देना है तो फिर अपराधी और बलात्कारी को लाना पड़ेगा। तो आपकी वोट आप लोग निष्पक्ष करेंगे, निष्पक्ष आपकी बार आप लोग वोटिंग करेंगे। पार्टी अपराधी और बलात्कारी को टिकट नहीं देगी और आपके क्षेत्र में आपके हिसाब से वो विकास करेगा और यहाँ वो लोग अपना शिविर लगाएंगे और इस तरह से व्यवस्था हो जाएगा कि अब बिहारी को प्रवासी नहीं बनना। तो इसका इलाज किसके पास है? इसका इलाज आपके पास है, जनता के पास है। इसका टेबलेट आप लेके घूमिएगा, वो तो पर्चा लेके नहीं आएगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा और आप लोग आने वाले चुनाव में, साल भर के बाद चुनाव है, आप लोग ऐसा प्रतिनिधि पार्टी को दीजिए कि जो अपराधी और बलात्कारी से वंचित हो और आपके साथ रहने वाला हो। आप अपने जो भी क्षेत्र की कमियां है उसका एक सूची बनाइए और फिर हम लोग अगले सफर में जब भी आएंगे तो आप लोग पार्टी को थमाइए, हमें दीजिए। पूरे देश में अगर आपको किसी भी तरह की सहूलियत की जरूरत है तो हमारे जिला अध्यक्ष अजय कुमार जी हैं, जिनसे आप लोग संपर्क में रहिए। आप ही के जिले के हैं, ये सारे जिला का काम करेंगे, चाहे किसी भी तरह का काम। आप लोग अभी से प्रतिनिधि का संगठन चुनाव शुरू करिए और पार्टी की हमारी मांगों के हिसाब से अपराधी और बलात्कारी से बचिए।
किसी कोई दिक्कत हमें इजाजत दीजिए चालू है और विदा दीजिए और आप लोग प्रण करिए कि हम लोग अब की बार जो चुनाव होगा निष्पक्ष पार्टी के साथ रहेंगे। सब इधर आ जाइए, हाथ से हाथ मिला करके मात्र 2 साल हम आपके साथ मात्र 2 साल के लिए मांग रहे हैं। अगर नहीं होता तो फिर हमको इससे कोई लेना देना नहीं। आप किसी कोई संशय है तो आप पूछ आ जाइए, सकते सब आदमी इधर आ जाइए। हैं। चलिए एक बार आ जाइए। बोलिए सब जय आदमी हिंद आ जाइए। जय भारत। सब आदमी आइए। सब आदमी आ जाइए इधर। और सभी लोगों से हम 10 मिनट और लेंगे कि पार्टी आइए, का हेलो। जो सदस्यता है आप लोग 10 फॉर्म भर सब कोई आ दीजिए। जाइए। अगर किसी को पदाधिकारी बनना है तो वो भी भर दीजिए, क्योंकि आपकी देख रेख आइए, में आपका इधर काम आइए। होगा। यहीं के पदाधिकारी होंगे तो इस क्षेत्र के मुद्दा को उठाएंगे और पार्टी तक पहुँचाएंगे। फोटो खींचेगी वीडियो वीडियो बनाइए। वीडियो बन रहा है। हम चाहते हैं कि माननीय संजय कुशवाहा जी हमारे समक्ष आए। पार्टी उनको प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित करना चाहती है। और इधर आ जाइए। हाँ, डॉक्टर साहब अखिल किशोर सिंह जी आप भी हमारे मंच के समक्ष आ जाएं और पार्टी लोगों को प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित करना चाहती है। तो तू 10 हाथ लगा लीजिए, वहाँ से हाथ बढ़ाइए। ये आप लोगों के दुख सुख इधर- साथी है। इधर थोड़ा अभी देखिए। इनका साथ इन लोगों को देना है। आइए ना, आज इधर आइए ना। हो गया। अरे यहाँ आइए, कैसे है ना, वीडियो बनाइए ना। उसके आगे हट जाइए, उस कैमरा उसके के आगे आगे। छोड़ दीजिए। दाहिना हाथ का 2 उंगली उठा लीजिए। तू कपड़ा पहन के ना आगे आगे जरा अब आ जाइए, सब्जी लीजिए। तो आगे थोड़ी बढ़ाओ। इधर से आ जाइए अपन लोग, उधर छोड़ दीजिए, सेफ्टी वाला सेल्फी वाला नहीं, वीडियो हो रहा है ना। तो आप अपना कर लीजिए। हो गया। चलिए आप लोग सदस्य फॉर्म भर दीजिए। आप भी आ जाइए। कैमरा चेंज कर लीजिए, कैमरा का फेस चेंज कर लीजिए। 5 मिनट तक करके फॉर्म भर दिया जाए। वीडियो हो रहा है। वीडियो कर रहा है। चलिए फार्म अंदा थोड़ा मार 5 मिनट और चाहिए आप लोग। 5 मिनट आई बंद होई हमरा बंद कर दे। आप लोग प्रण करिए कि हम लोग अब की बार जो चुनाव होगा निष्पक्ष पार्टी के साथ रहेंगे। सब आदमी इधर आ जाइए, हाथ से हाथ मिला करके मात्र 2 साल हम आपका साथ मात्र 2 साल के लिए मांग रहे हैं। अगर नहीं होता तो फिर हमको इससे कोई लेना देना नहीं। आप किसी कोई संशय है तो आप पूछ आ सकते हैं। जाइए, सब आदमी इधर आ जाइए। चलिए एक बार बोलिए जय हिंद जय भारत। और सभी लोगों से हम 10 मिनट और लेंगे कि पार्टी का हेलो। जो सदस्यता है आप लोग 10 फॉर्म भर दीजिए। अगर किसी को पदाधिकारी बनना है तो वो भी भर दीजिए, क्योंकि आपकी देख रेख में आपका काम होगा। यहीं के पदाधिकारी होंगे तो इस क्षेत्र के मुद्दा को उठाएंगे और पार्टी तक पहुँचाएंगे। फोटो खींचेगी वीडियो बन रहा है। चाहते हैं कि माननीय संजय कुशवाहा जी हमारे समक्ष आए। पार्टी उनको प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित करना चाहती है। और अखिल किशोर सिंह जी आप भी हमारे मंच के समक्ष आ जाएं और पार्टी जो उनको प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित करना चाहती है। तो आपकी वोट आप लोग निष्पक्ष करेंगे। निष्पक्ष आपकी बार आप लोग वोटिंग करेंगे। पार्टी अपराधी और बलात्कारी को टिकट नहीं देगी और आपके क्षेत्र में आपके हिसाब से विकास करेगा। और यहाँ हम लोग अपना शिविर लगाएंगे और इस तरह से व्यवस्था हो जाएगा कि अब बिहारी को प्रवासी नहीं बनेगा। तो इसका इलाज किसके पास है? इसका इलाज आपके पास है, जनता के पास है। इसका टेबलेट आप लेके घूमिएगा, वो तो पर्चा लेके नहीं आएगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। और आप लोग आने वाले चुनाव में, साल भर के बाद चुनाव है, आप लोग ऐसा प्रतिनिधि पार्टी को दीजिए कि जो अपराधी और बलात्कारी से वंचित हो और आपके साथ रहने वाला हो। आप अपने जो भी क्षेत्र की कमियां है उसका एक सूची बनाइए
और फिर हम लोग अगले सफर में जब भी आएंगे तो आप लोग पार्टी को थमाइए, हमें दीजिए। पूरे देश में अगर आपको किसी भी तरह की सहूलियत की जरूरत है तो हमारे जिला अध्यक्ष अजय कुमार जी हैं, इनसे आप लोग संपर्क में रहिए। आप ही के जिले के हैं, ये सारे जिला का काम करेंगे, चाहे किसी भी तरह का काम। आप लोग अभी से प्रतिनिधि का संगठन चुनाव शुरू करिए और पार्टी की हमारी मांगों के हिसाब से अपराधी और बलात्कारी से बच